हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में एक कॉमन वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपने कई बार सुना होगा वॉइस ओवर करते हुए, या फिर आपने क्लाइंट के सामने ये वर्ड यूज करते हुए उसे सुना होगा, या जनरली मेरे वीडियोस में भी आपने सुना होगा। वो वर्ड है एम्फेसिस। बट हैव वी बीन यूजिंग एम्फेसिस वर्ड करेक्टली, या हम उसे गलत समझ रहे हैं? उसका मतलब कुछ और है और हम उसे समझ कुछ और रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि आई एम ब्रिंगिंग बैक सब्सक्राइबर ऑडियो रिव्यू, जो कि आप बहुत समय से चाह रहे थे, मोस्टली वीडियोस के कमेंट्स में यही आता था। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है कि अगर आप सब्सक्राइबर ऑडियो रिव्यू में पार्ट लेना चाहते हैं, सो आई एम ब्रिंगिंग इट बैक इन फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट सीरीज। शॉर्ट्स अपलोड होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July, यानी ये वीडियो आज अपलोड हो रही है 14th of July, तो कल वो शॉर्ट आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। एंड अगर आप पार्ट उसमें लेना चाहते हैं, वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कैसे उसमें पार्ट ले सकते हैं। एक न्यू ईमेल आईडी है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, यूजुअली जब हम एम्फेसिस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एम्फेसिस का मतलब है स्ट्रेस देना, उस वर्ड पे जोर डालना, अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करना। बट इज इट ऑल? नहीं। अब से हम कोशिश करेंगे कि हम एम्फेसिस वर्ड को रिप्लेस कर दें किसी और वर्ड के साथ, विच इज इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू। तो आपको उस वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है, वैल्यू देनी है, ना कि एम्फेसिस करना है, ताकि आपका माइंड एम्फेसिस को स्पीकिंग लाउडर से ना जोड़े। अब जब वैल्यू देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो बहुत वेज में हो सकता है। किसी भी शब्द को अगर हमें इंपॉर्टेंस देनी है, सो आइदर वन, स्पीकिंग लाउडली, वो एक तरीका है, बट दैट्स नॉट द ओनली वे। सेकेंड इज adding a pause before or after that word. Third is अपनी वॉल्यूम कम कर देना। नेक्स्ट इज अपने पेस के साथ वेरिएट करना। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें वो इमोशन ऐड कर देना जो कि वो वर्ड डिजर्व करता है। अगर आप लगातार एम्फेसिस का मतलब लाउडली समझ के एक ही लाइन में 2-3 शब्द को सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, कि यानी कि बोलते बोलते इस तरह से मैंने किसी भी सेंटेंस पे जोर डाला, तो भाई वो भी मोनोटोनस हो जाएगा। देयर इज नो वेरिएशन। You're doing a single thing again and again. एक ही चीज बार बार। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। कुछ लाइंस इंग्लिश में एंड कुछ लाइंस हिंदी में ट्राई करेंगे। इंग्लिश की एक छोटी सी लाइन, आई ट्रस्टेड यू, इसको भी बड़े वेज में बोला जा सकता है, आई ट्रस्टेड यू। अब इसमें ट्रस्टेड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट शाउटिंग आई ट्रस्टेड यू, आप उल्टा भी कर सकते हैं। पॉज लेके देखते हैं, आई ट्रस्टेड यू, या फिर वॉल्यूम कम करके आई ट्रस्टेड यू, थोड़ा उसमें गुस्सा ऐड था, विदाउट गुस्सा आई ट्रस्टेड यू, हमने हल्का सा विस्परस टच दे दिया। थोड़ा इमोशनल वे में उस लाइन को बोलते हैं तो आई ट्रस्टेड यू। तो सिर्फ शाउट करना वे नहीं है। एक और इंग्लिश लाइन लेते हैं, आई प्रॉमिस आई विल बी देयर। अब प्रॉमिस इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रेस अगर डालते, यानी कि पहले हम उसको एम्फेसिस से लाउड समझते, आई प्रॉमिस आई विल बी देयर, हमने उसमें लाउड कर दिया। बट नहीं, इसको हम एक और वे में करते हैं। लेट्स ड्रैग दिस वर्ड, थोड़ा लाफ ऐड करते हुए, आई प्रॉमिस आई विल बी देयर, आई प्रॉमिस। इसका लेंथ वर्सेस आई विल बी देयर बहुत शॉर्ट था, सो हमने वो प्रॉमिस को ड्रैग करा, आई प्रॉमिस। इसमें हमने लाफ ऐड कर दिया, तो वो अलग से हाईलाइट हो गई वो चीज आई प्रॉमिस की। आई प्रॉमिस विस्पर कर दिया, आई प्रॉमिस आई विल बी देयर, हल्का सा सिंग सॉन्ग इसमें हमने ऐड कर दिया। सो ये एक एग्जांपल था। तो अब हिंदी वाली लाइन का एग्जांपल लेते हैं। हिंदी में लाइन है, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। अब इसको अगर मैं फ्लैट बोल दूं, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, मजा नहीं आएगा। या अगर आप सोचें स्ट्रेस डालना, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, स्ट्रेस भी एक वे है, बट वी आर एडिंग वैल्यू। इसमें इमोशनल एंगल अच्छा सूट करेगा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। कहीं पे भी हम लाउड नहीं गए, बट आवाज में इमोशन था। या पॉज के साथ ट्राई करें, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। पॉज से हमने वैल्यू ऐड कर दी, उसकी डेप्थ, उसकी एक जो है ना ग्रेविटी बढ़ा दी उस लाइन की। एक और एग्जांपल लेते हैं हिंदी का, ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है, सिंपल बोरिंग, ये आखिरी बार है, वॉल्यूम ऐड कर दी नहीं। अब हमें इंपॉर्टेंस ऐड करनी है, ये आखिरी बार है, आखिरी स्ट्रेच कर दिया, ये आखिरी बार है। या थोड़ा प्लेफुली वे में भी आप कर सकते हैं, ये आखिरी बार है, बार में भी हमने इसमें बार खींच दिया, ये आखिरी बार है।
आखिरी से पहले पॉज ले लिया. So always remember whenever you are adding emphasis, that means you have to increase the value or highlight that word. उसको अलग से पॉप होना चाहिए, वो अलग से वो साउंड करना चाहिए, दिखना चाहिए. So don't just shout, but use all these elements which are pause, volume up or down, pace increase or decrease, adding emotion, adding whisper. ये सब चीजों से आप उसकी जो एम्फेसिस है उस वर्ड की वो क्रिएट कर सकते हैं. ये सुनने में बड़ी छोटी सी चीज लग रही है, बट एक्चुअली में यही तो एक वॉइस आर्टिस्ट करता है. वो अपने वर्ड्स के साथ कैसे प्ले करता है, यही तो उसका काम है. अदरवाइज बोलना तो कोई भी बोल सकता है. तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए. प्रैक्टिस के दौरान बहुत 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 चेंज देखने को मिलेगा. एंड ऐसे ही मिलूंगा अगली वीडियो में. बट रिमेंबर, अगर आपको सब्सक्राइबर ऑडियो रिव्यू का पार्ट बनना है तो आप लास्ट टू लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं. उसमें आपको पता चलेगा कैसे हिस्सा लें. मिलता हूं अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.